हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की मूवी थोड़ी डिफरेंट और मैजिकल है, जिसमें हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में दिखाते हैं जहां विचेस इंसानों के साथ मिलकर रहा करती थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर इंसान और विच के साथ उसका एक पेट होता है जिसके बगैर वो नहीं रह सकते थे, और अगर उनके पेट को उनसे दूर किया तो वो मर भी सकते थे। यानी यहाँ के लोगों और विचेस की जान उनके पेट्स में हुआ करती थी, लेकिन विचेस के पेट्स अगर चाहे तो उनसे दूर भी उड़ सकते थे, बस उन्हें एक साथ जिंदा रहना पड़ता है। उस जमाने में जो इंसान थे वो जिस चर्च में जाते थे वहाँ का फादर बहुत ही क्रूर यानी जालिम था। मतलब वो चाहता था कि बस सब उसी को माने, उसी की बात सुने। फिर हमें पास्ट का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब उस चर्च के पुराने फादर ने एक कंपास बनाई थी जिससे लोग अपना पास्ट और फ्यूचर उस कंपास पर बने सिंबल्स की मदद से देख पाते थे, और उसी कंपास पर इस मूवी का नाम भी रखा गया है। इस कंपास को आम लोगों को भी दिया गया था, लेकिन जब वक्त गुजरा और चर्च के न्यू फादर आए, यानी वही खड़ूस सा फादर, उसने ऑर्डर दे दिया कि तमाम कंपास को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि अगर हर किसी के पास ये कंपास होगा तो कोई उनकी बात ही नहीं सुनेगा। सब खुद ही इस कंपास की मदद से अपना पास्ट और फ्यूचर देख लेंगे, और तो और उन्हें इस फादर के बारे में भी पता चल जाएगा कि ये इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं। और ऐसा ही किया जाता है, सारे कंपास को तोड़ दिया जाता है, लेकिन किसी तरह एक कंपास बच जाता है जो कि गोल्डन कलर का था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये है क्या। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट टाइम में एक बच्ची को दिखाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। उसका एक बहुत क्यूट सा पेट भी था जिसके 4 पैर होने के बावजूद उड़ सकता था। उस बच्ची का नाम लायरा था। वो एक ऑर्फन थी और अपने एक अंकल के साथ रहती थी जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। एक दिन वो लायरा को कहते हैं कि उन्हें कुछ रिसर्च करने के लिए कहीं जाना है, तो इन दिनों उसे एक कॉलेज में रहना होगा। वो उसे वहाँ छोड़कर जाने की तैयारी करने लगते हैं। कॉलेज में और भी बच्चे थे जो कि लायरा को बहुत तंग करते थे, लेकिन लायरा भी कुछ कम नहीं थी। वो उल्टा उनको तंग करती थी। वो उनसे कहती रहती थी कि अगर मुझे तंग करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और भी बहुत कुछ कहती थी। और एक दिन तो वो एक कोट के बारे में कहती है कि उसको अगर तुम लोगों ने पहना तो तुम लोग जल जाओगे, जिस पर वो बच्चे उससे प्रूफ मांगते हैं। लायरा अपने एक दोस्त के साथ उसी कोट को ढूंढने लगती है। उसी दौरान वहाँ उस कॉलेज का हेड जहाँ वो रुकी थी और फादर का एक एजेंट भी आ जाते हैं। लायरा जल्दी से अपने पेट के साथ एक कबर्ड में छुप जाती है। वो लोग लायरा के अंकल के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि उसको मना करने के बावजूद वहाँ रिसर्च करने के लिए जा रहा है। दरअसल यहाँ पर फादर और उनके साथ के लोगों को पता चल गया था कि लायरा के अंकल उस गोल्डन कंपास को वापस ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए वो लायरा के अंकल के वाइन में जहर मिला देते हैं ताकि वो मर जाए। लायरा अंदर से ये सब देख और सुन रही थी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और लायरा के अंकल वहाँ आ जाते हैं। वो वाइन अभी पीने ही वाले थे कि लायरा कबर्ड से निकलकर उनका गिलास फौरन से नीचे गिरा देती है, और वो अपने अंकल को सब बता देती है कि इस वाइन में किसी ने जहर मिलाया है। वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि लायरा ने जहर मिलाने वाले का नाम तो बताया ही नहीं था। फिर वो अपनी रिसर्च चर्च में मौजूद दूसरे लोगों को भी दिखाने लगते हैं। वो उन्हें एक डस्ट के बारे में बताते हैं जो कि उस गोल्डन कंपास से कनेक्टेड था। वो उन लोगों से कुछ फंड्स भी मांगते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब बेकार है, क्या करोगे उसे ढूंढकर, और हम तुम्हें इस काम के लिए बिल्कुल भी फंड्स नहीं देंगे। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि शहर से सारे गरीब और ऑर्फन बच्चे गायब हो रहे हैं। इसकी वजह से लायरा और उसके दोस्त बहुत परेशान थे क्योंकि उनमें से कुछ उसके दोस्त भी थे। अब लायरा के अंकल के जाने का वक्त हो जाता है। लायरा उनसे उनके साथी जाने की जिद करती है, मगर वो उसको मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। अब जब रात में कॉलेज में डिनर टाइम होता है तो वहाँ एक बहुत ही रिच लेडी आ जाती हैं और उनको लायरा बहुत पसंद आती है। इतनी पसंद आती है कि बस वो उसे अपने साथ लंदन लेकर जाना चाह रही होती हैं और उससे वादा भी करती हैं कि वो उसे उस जगह भी लेकर जाएंगी जहाँ उसके अंकल थे। लायरा के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या थी, वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है। जाने से पहले कॉलेज के हेड लायरा से मिलकर उसे गोल्डन कंपास देते हैं और कहते हैं कि ये इस कॉलेज में अब सेफ नहीं है, तुम इसे रखो और किसी को भी मत बताना इसके बारे में। अब वो लेडी लायरा को अपने साथ लंदन ले जाती है जहाँ लायरा बहुत ही खुश होती है क्योंकि कोई भी वहाँ उसको कुछ भी करने से रोकने वाला नहीं होता है। लेकिन उस रिच लेडी ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया था।
लायरा बहुत परेशान थी, इसीलिए वो अपना कंपास लेकर देखना शुरू करती है, जिसकी नीडल्स बार बार सिर्फ एक औरत पर जा रही थी। वो छोटी थी, उसे इस कंपास को यूज भी उस वक्त सही से करना नहीं आता था, इसलिए वो उसे मजाक में उड़ा देती है। फिर वो उस रिच लेडी से बैठकर बात कर रही होती है। वो लेडी उससे बहुत सवाल कर रही होती है उसी कंपास से रिलेटेड, जिस पर लायरा उसे कुछ नहीं बताती है, बस कहती जाती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उस पर उस लेडी को लायरा पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके पैट को अपने पैट से कहकर मारने को कहती है, जिससे लायरा को बहुत तकलीफ भी होती है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो उस औरत से छुपकर उसके रूम में जाती है, जहां उसे पता चल गया था कि वो बच्चों के किडनैप होने में इन्वॉल्व थी। लायरा अभी रूम से निकली रही होती है कि वो लेडी उसे देख लेती है और उस लेडी को लायरा के गोल्डन कंपास के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए वो उससे उस कंपास को भी छीन लेती है। लेकिन अब क्योंकि लायरा का पैट उड़ सकता था, इसलिए वो वापस उस कंपास को उस लेडी के पैट से लेकर उड़ जाता है और उसके साथ साथ लायरा भी भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए उस रिच लेडी के कुछ लोग लायरा को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक औरत जो लायरा के साथ कॉलेज में भी थी, वो उसे बचा लेती है और बताती है कि अभी यहाँ से एक शिप किडनैप हुए बच्चों को ढूंढने के लिए जाएगी। तुम उस शिप में बैठ जाओ और वो शिप इजिप्शियन की है। वो औरत साथ ही साथ लायरा को ये भी बता देती है कि वो बच्चे उसी जगह पर हैं जहाँ तुम्हारे अंकल गए हैं। लायरा उस शिप में बैठ जाती है, जहाँ जब उसको ये फील होता है कि वो लोग भरोसेमंद हैं, तो वो उन्हें वो कंपास दिखा देती है, जिसको देखकर एक आदमी कहता है कि इस कंपास पर जो सिंबल्स है वो कुछ स्पेशल लोग ही समझ सकते हैं, हर कोई नहीं। लायरा उस पर उन्हें ये बताती है कि मैं तो सब कुछ पढ़ सकती हूँ। सब लोग उसको हैरत से देखने लगते हैं। फिर वो अपने इस कंपास की मदद से उन लोगों को किडनैप बच्चों का पता बताती है। उधर उस रिच लेडी को भी पता चल चुका था कि लायरा कहाँ है, इसलिए वो 2 फ्लाइज को उन पर हमला करने के लिए भेजती है। वो लायरा के पैट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक आदमी उसे एक बोतल में बंद कर देता है, लेकिन दूसरी वाली वहाँ से उड़ जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जब लायरा शिप पर अकेली खड़ी होती है और वहाँ पर एक विच आती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। वो लायरा को उन किडनैप हुए बच्चों के बारे में बताती है कि वो उनसे उनका पेट दूर रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि बच्चे पेट के बगैर जिंदा रहेंगे या नहीं। और वो लायरा को पूरी लोकेशन बहुत अच्छे से समझाकर वहाँ से चली जाती है। शिप पर एक एस्ट्रोनॉट भी होता है, जिससे लायरा की बहुत जमने भी लगी थी। वो उसे एक बेयर से मिलवाता है और सबसे अनोखी बात तो ये थी कि वो बेयर बोल भी सकता था। वो लायरा को बताता है कि मेरा एक आर्मोर्स था जिसे कुछ बुरे लोगों ने मुझसे छीन लिया। लायरा कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा आर्मोर्स ढूंढने में मदद करूंगी। फिर लायरा अपने गोल्डन कंपास की मदद से उस बेयर को उसका आर्मोर्स ढूंढ देती है। वो इतना खुश होता है कि लायरा को अपना मास्टर ही बना लेता है। फिर वो लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, मगर रास्ते में ही दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। आइस बेयर भी लड़ता है, लेकिन वो लोग लायरा को किडनैप कर ही लेते हैं और बेयर किंग के पास ले जाते हैं, जहां बेयर किंग लायरा से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर लायरा उससे कह देती है कि वो आइस बेयर की पेट है, क्योंकि वो जानती थी कि बेयर का कोई पेट ही नहीं होता। दरअसल आइस बेयर भी पहले इन्हीं बेयर्स के साथ रहा करता था, मगर जब उसका आर्मोर गुम हो गया तो वो सारे बेयर आइस बेयर को अपने इलाके से बाहर निकाल देते हैं। तब लायरा उस किंग बेयर को कहना शुरू कर देती है कि वो आइस बेयर तो आप लोगों की बहुत बुराई भी करता था। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके आइस बेयर के पास वो आर्मोर है और अगर वो दोनों बेयर्स लड़ेंगे तो आइस बेयर यानी लायरा का दोस्ती जीतेगा और अगर ऐसा हुआ तो वो किंग भी बन जाएगा। फिर इतने में लायरा का दोस्त आइस बेयर भी लायरा को ढूंढते हुए वहां तक आ जाता है। तब लायरा उसको सारी बात बता देती है। वो बेयर लायरा की तारीफ करता है कि तुम तो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हो और मैं भी किंग बेयर से लड़ना चाहता था। फिर आइस बेयर और किंग बेयर की लड़ाई होती है। आइस बेयर किंग को ऐसे फेंकता है और ऐसे काट कर फेंक देता है, जिससे वह बहुत ही आसानी के साथ उस किंग से जीतकर उस इलाके का नया किंग बन जाता है। फिर वो लायरा से कहता है कि चलो दूसरी दुनिया जाने का वक्त आ गया है, जहाँ पर तमाम बच्चों को रखा गया था। वो जब उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो सामने एक बर्फ का ब्रिज आ जाता है। बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई होती है उस जगह पर। जब लायरा उस ब्रिज पर चल रही होती है तो वो ब्रिज टूट रही होती है, इसीलिए बेयर लायरा को कहता है कि तुम पहले जाओ, मेरे वजन की वजह से ये ब्रिज टूट भी सकता है। लेकिन जैसे जैसे लायरा आगे जाती है वो ब्रिज टूटता जाता है। वो बेयर से काफी दूर भी थी, इसलिए वो उसे पकड़ भी नहीं सकता था।
बेयर लायरा को वहीं रुकने को कहता है और खुद दूसरे बेयर्स और इजिप्शियन को मदद के लिए बुलाने जाता है। काफी देर हो चुकी थी और लायरा का सब्र भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो अकेले ही उस बेस में चली जाती है जहाँ सारे बच्चों को रखा था। वहाँ पर लायरा का फ्रेंड भी होता है। वो उसको बताती है कि ऐसा एक्ट करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम सबको यहाँ से बचाकर ले जाऊंगी। इतने में कुछ डॉक्टर्स को उस पर शक हो जाता है और वो उसके पेट को बहुत टॉर्चर करते हैं और लायरा को उसके पेट के साथ एक कैश टाइप की चीज में डाल देते हैं, जिसमें से कुछ लाइट टाइप चीज निकल रही थी जो बहुत खतरनाक थी। फिर वहाँ वो रिच लेडी आ जाती है और वो लायरा को बचा लेती है और उन डॉक्टर्स को भी डांटती है। लायरा बेहोश हो चुकी थी। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो रिच लेडी उसके पास ही बैठी थी। फिर वो लायरा से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने ये बात तुमसे किसी रीजन की वजह से छुपाया था। फिर वो उससे उस कंपास के बारे में पूछना शुरू कर देती है, जिससे लायरा समझ जाती है कि वो लेडी उससे वो कंपास लेना चाहती है। फिर वो रिच लेडी लायरा को एक बॉक्स देती है जिसमें वही फ्लाई थी जो उस लेडी ने भेजा था। उस फ्लाई की जहर से इंसान मर भी सकते थे। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो वो फ्लाई उस लेडी को ही काट लेती है और लायरा वहाँ से भाग जाती है। फिर वो उस मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जिसमें वो डॉक्टर उन बच्चों को डालने वाले थे और तमाम बच्चों को भी आजाद कर देती है। लेकिन रास्ते में वो दुश्मन लोग आ जाते हैं जिन्होंने पहले भी लायरा पर हमला किया था। लेकिन उसी वक्त बेयर और इजिप्शियन भी आ जाते हैं और तो और उनके साथ वो ब्यूटीफुल विच भी आ जाती है जो कि उनके साथ लड़ रही थी और वो लोग उन दुश्मनों को मार गिराते हैं। फिर वो इजिप्शियन जो वहाँ पर आए थे उन तमाम बच्चों को अपनी शिप में बैठाकर ले जाते हैं, उन सबको उनके घर छोड़ने। लायरा अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होती है। अब उन्हें लायरा के अंकल को भी अपने साथ लेना था, इसलिए वो लोग उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। फिर वहीं पर वो ब्यूटीफुल सी विच आती है और शिप के कैप्टन से कहती है कि लायरा ही वो लड़की है जो इस कैथीड्रल के फादर से सबको आजाद कराएगी, क्योंकि गोल्डन कंपास ने खुद लायरा को चुना है। और यहीं पर इस मूवी की एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।